नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमस्टार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हिमस्टार हिमाचल प्रदेश का आपका अपना चैनल। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें। इस बार स्पेशल होगी मन की बात। हिमाचल की हर झलक में गूंजेगा पीएम मोदी का संकल्प। 30 अक्टूबर को विजय संकल्प अभियान के अंतर्गत हर विधानसभा क्षेत्र में दिन में 11 बजे कार्यक्रम शुरू होंगे। पार्टी नेता व कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात सुनेंगे। सीधा प्रसारण सुनने व देखने के लिए जनसभा स्थल पर एलईडी की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात लंबे समय से कर रहे हैं, किंतु इस रविवार को मन की बात कुछ विशेष होगी। मोदी के मन की बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचेगी। नामांकन वापसी शनिवार को होगी। इसके बाद मैदान भी साफ होगा, प्रतिद्वंदी भी। 30 अक्टूबर को विजय संकल्प अभियान के अंतर्गत हर विधानसभा क्षेत्र में दिन में 11 बजे कार्यक्रम शुरू होंगे। पार्टी नेता व कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात सुनेंगे। सीधा प्रसारण सुनने व देखने के लिए जनसभा स्थल पर एलईडी की व्यवस्था की गई है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, 5 केंद्रीय मंत्रियों ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितेंद्र सिंह, किरण रिजिजू, अनुराग ठाकुर, भूपेंद्र यादव और मुख्यमंत्रियों में जयराम ठाकुर समेत हरियाणा से मनोहर लाल और उत्तराखंड से पुष्कर सिंह धामी भी भाग लेंगे। अन्य प्रमुख चेहरों में युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या, महिला मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीवंती श्रीनिवासन, संबित पात्रा, ओलंपियन सरदार संदीप सिंह समेत कई नेता शामिल होंगे। चुनाव प्रचार में योगी आदित्यनाथ की भारी डिमांड। दूसरे स्थान पर स्मृति ईरानी। हिमाचल विधानसभा चुनाव में भाजपा के हर प्रत्याशी को प्रचार के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही चाहिए। सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों के मंडलों ने पार्टी के प्रदेश नेतृत्व से उनके क्षेत्रों में योगी की जनसभा करवाने की मांग की है। योगी पार्टी के स्टार प्रचारकों में शामिल है। 18 विधानसभा क्षेत्रों में उनके कार्यक्रम तय हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह से योगी की मांग है। हालांकि योगी 2017 के विधानसभा में भी प्रचार करने आए थे। जोगिंदरनगर सहित कई हलकों में जनसभा की थी। तब उन्हें उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बने हुए कुछ माह हुए थे। योगी ने अपने पिछले 5 साल के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में जिस अंदाज से गुंडा राज समाप्त किया है, उससे हर व्यक्ति उनका कायल हो गया है। युवा व वरिष्ठ जनों ने देखने व सुनने को ललायत दिख रहे हैं। योगी हिंदुत्व का चेहरा बन चुके हैं। स्टार प्रचारकों में दूसरे स्थान पर मामले में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी है। इनके भी 12 विधानसभा क्षेत्रों में कार्यक्रम तय हो चुके हैं। अपने ओजस्वी भाषण से स्मृति ईरानी लोगों पर अच्छा प्रभाव छोड़ती है। पिछले चुनाव में भी उन्होंने द्रंग सराज सहित प्रदेश के कई हलकों में जनसभा की थी। अन्य मंडलों से उनके कार्यक्रम करवाने की मांग लगातार आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह 6 स्थानों पर रैली करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के 6 कार्यक्रम तय हो चुके हैं। पार्टी का प्रदेश नेतृत्व भी मोदी, शाह के अलावा योगी व स्मृति ईरानी की ज्यादा से ज्यादा जनसभाएं करवाने का पक्षधर दिख रहा है। सीएम जयराम व सुरेश कश्यप को काम सौंपकर दिल्ली लौटे जेपी नड्डा, 40 मिनट दिया मंत्र। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शुक्रवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप को काम सौंपकर दिल्ली रवाना हो गए। इससे पहले उन्होंने दोनों नेताओं के साथ 40 मिनट तक बात की। शुक्रवार को शिमला में शुक्ल ने कहा कि ज्यादातर असंतुष्ट मान गए हैं। शनिवार को नामांकन वापस ले लेंगे। इन्होंने भाजपा के टिकट वितरण पर तंज कसा। कहा कि भाजपा में टिकट आवंटन को लेकर विद्रोह की स्थिति पैदा हो गई है। वो भाजपा की हार का संकेत है। कांग्रेस के प्रचार का शुभारंभ प्रियंका गांधी वाड्रा सोलन से कर चुकी है। वह 31 अक्टूबर को कुल्लू और मंडी से रोड शो व जनसभा करेगी। इसी तरह कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत दूसरे स्टार प्रचारकों की रैलियां भी जल्द तय की जाएगी। कांग्रेस ने जनता को 10 गारंटियां दी, उन्हें पूरा किया जाएगा। पार्टी जल्द अपना चुनावी घोषणा पत्र भी जारी कर देगी। सह प्रभारी संजय दत्त, कीरत सिंह कोटली व्यक्तिगत तौर पर कांगड़ा व ऊना के नाराज नेताओं से बात कर रहे हैं। तीस अक्टूबर को सभी हलकों में रैलियां कर भाजपा रचेगी इतिहास। मुख्यमंत्री जयराम ने बताई रणनीति। मंडी में पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 30 अक्टूबर को प्रदेश के सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में रैलियां करके इतिहास बनाने जा रही है। इस दौरान कई स्टार प्रचारक संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि इन रैलियों को संबोधित करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं के साथ साथ केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी हिमाचल आ रहे हैं। रविवार को
32 स्टार प्रचारक प्रदेश के विभिन्न जिलों और विधानसभा सीटों से में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी हिमाचल प्रदेश की जनता को संबोधित करने देवभूमि आएंगे। भाजपा सरकार के खिलाफ चार्जशीट जारी करेगी कांग्रेस, सीएम व 10 मंत्रियों पर गंभीर आरोप। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ चार्जशीट जारी करेगी। इस चार्जशीट में मुख्यमंत्री कार्यालय सहित अन्य कैबिनेट मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। कांग्रेस पार्टी ने इस चार्जशीट को करीब 2 माह पहले पूरा कर दिया था, लेकिन चुनावी प्रचार जब चरम पर पहुंच गया है तब इसे जारी किया जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि जयराम सरकार के 5 साल के कार्यकाल में विभिन्न विभागों में हुई गड़बड़ियों के खिलाफ अपनी चार्जशीट शनिवार को सार्वजनिक करेगी। कांग्रेस के सूत्रों के माने तो चार्जशीट में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर समेत उनके 10 मंत्रियों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। दावा किया जा रहा है कि चार्जशीट में आरोपों से जुड़े सबूत भी हैं। जल शक्ति विभाग, उद्योग, लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य, पुलिस विभाग, स्मार्ट सिटी के काम और कई भाजपा विधायकों पर भी गड़बड़ी के आरोप लगाए गए हैं। इनके अलावा सरकार के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के साथ अन्य के नाम भी शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस ने चार्जशीट में जल शक्ति विभाग पर करोड़ों रुपए के ठेके 2-3 कंपनियों को देने के आरोप लगाए हैं। दावा किया जा रहा है कि टेंडर में मनमाने रेट कंपनियों को देकर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। पूर्व में चार्जशीट राज्यपाल को सौंपने का प्लान था, लेकिन अब कोई ऐसा प्लान नहीं है। जल शक्ति विभाग में हुई गड़बड़ियों, भाई भतीजावाद, टेंडरों की आड़ में भ्रष्टाचार और नौकरियां रेवड़ियों की तरह बांटने जैसे आरोप लगाए हैं। अन्य विभागों में भी 6 नेताओं के करीबियों को नौकरी देने का आरोप है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की आड़ में हुई घपले, मंत्री और भाजपा विधायकों के नाम भी चार्जशीट में जोड़े गए हैं। हिमाचल विधानसभा चुनाव में 2 मंत्रियों सहित 4 प्रत्याशी नहीं डाल पाएंगे खुद को वोट। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार कई प्रत्याशी स्वयं को वोट नहीं डाल पाएंगे। भाजपा की ओर से टिकटों में किया गया फेरबदल व आरक्षित विधानसभा क्षेत्रों के कारण ऐसा देखने को मिलेगा। भाजपा ने शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज का विधानसभा क्षेत्र बदला है। उन्हें शिमला शहर से कुसुम्पटी भेजा, इसलिए पहली बार अपने को वोट नहीं डाल पाएंगे। उन्होंने इससे पहले सभी चुनाव शिमला शहर से लड़े हैं। वहीं वन मंत्री राकेश पठानिया का चुनावी क्षेत्र भी भाजपा ने बदल दिया है। वह पहली बार नूरपुर से बाहर चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि पार्टी ने वरिष्ठ नेता रमेश धुमाला का टिकट भी बदला है। उन्हें ज्वालामुखी की बजाय देहरा से चुनाव मैदान में उतारा है। उनका वोट पहले से ही इस विधानसभा क्षेत्र में है। रविंद्र रवि का चुनाव क्षेत्र भी देहरा से बदलकर ज्वालामुखी कर दिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह ने विधानसभा चुनाव में खुद को कोई वोट नहीं डाला। वीरभद्र सिंह का वोट रामपुर में था, लेकिन उन्होंने पहला विधानसभा चुनाव रोहडू और उसके बाद शिमला ग्रामीण से लड़ा। हर बार मतदान के लिए वह रामपुर पहुंचते थे। हालांकि लोकसभा चुनाव में मंडी संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी के तौर पर वह स्वयं को वोट जरूर देते थे। लंबी जद्दोजहद के बाद भाजपा और कांग्रेस के हाथ आया एक असंतुष्ट। अब यह रहेगी रणनीति। कई दिनों की जद्दोजहद के बाद हिमाचल भाजपा और कांग्रेस के हाथ नामांकन वापस से एक दिन पहले एक असंतुष्ट आ गया है। भाजपा मंडी संसदीय क्षेत्र के पूर्व सांसद महेश्वर सिंह व कांग्रेस पूर्व मंत्री कुलदीप कुमार को मनाने में सफल रही है। कुलदीप कुमार को कांग्रेस पार्टी ने टिकट नहीं दिया था। ऊना जिले के चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय नामांकन कर वह भी चुनावी रण में उतर गए थे। प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी गुरकीरत सिंह कोटली उनसे अंब के एक निजी होटल में मिले। करीब 1 घंटे तक दोनों में बात हुई और कुलदीप कुमार नामांकन वापस लेने के लिए मान गए। उन्हें संगठन में मान सम्मान देने का आश्वासन दिया गया। महेश्वर सिंह और कुलदीप कुमार 29 अक्टूबर को नामांकन वापस लेंगे। भाजपा व कांग्रेस में 29 असंतुष्ट मैदान में हैं। 2 को मनाने के बाद 27 असंतुष्टों पर सबकी नजर रहेगी। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर है। जिला ऊना के हरोली निर्वाचन क्षेत्र में 55 वर्ष से विधानसभा चुनावों में ब्राह्मण प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। यहां से 8 बार कांग्रेस के विधायक बने। भाजपा के 2 बार तथा निर्दलीय लोकराज पार्टी व जनता पार्टी के प्रत्याशी 1-1 बार जीते हैं। यहाँ 2012 तक संतोषगढ़ निर्वाचन क्षेत्र के नाम से ही चुनाव होते थे। इसमें सबसे अधिक जोशी परिवार का दबदबा रहा, क्योंकि 1967 से लेकर 1997 तक इस क्षेत्र में जोशी परिवार के विधायक बनते आए हैं। सबसे पहले 1967 में विद्यासागर जोशी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े और विजयी हुए।
इनके बाद उनके छोटे भाई कश्मीरी लाल जोशी 1969, 1972 व 1990 में 3 बार विधायक बने रहे। कश्मीरी लाल जोशी के भतीजे विजय जोशी 1977 में 25 साल की आयु में राज्य के सबसे युवा विधायक बने थे। इसके बाद विजय जोशी ने 1982, 1985, 1993 में चुनाव जीते। इस विधानसभा उपाध्यक्ष वह उद्योग राज्य मंत्री बने। टालियावाल व महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र स्थापित कराने में उनकी अहम भूमिका रही है। पार्टी के खिलाफ करने पर भाजपा ने प्रेम सिंह दरैया को 6 साल के लिए निष्कासित किया। हिमाचल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने रामपुर से 2 बार के प्रत्याशी प्रेम सिंह दरैया को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। विधानसभा चुनाव में पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने के कारण बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। के लिए हिमाचल विधानसभा चुनाव के 6 सबसे अमीर प्रत्याशियों से 1 बीजेपी तो 5 कांग्रेस से हिमाचल प्रदेश में चुनावी बेला में धनवान इन दिनों जनता के द्वार है। विधानसभा चुनाव में 3 अरबपति प्रत्याशी भी मैदान में उतरे हैं। चौपाल से भाजपा प्रत्याशी एवं विधायक बलवीर वर्मा 1.25 अरब की चल व अचल संपत्ति के मालिक हैं। देखिए धनवान प्रत्याशियों की सूची। पहला स्थान बलवीर वर्मा चौपाल भाजपा 1.25 अरब। दूसरा स्थान रघुवीर बाली नगरोटा बंगवा कांग्रेस 1.04 अरब। तीसरा स्थान विक्रमादित्य सिंह शिमला ग्रामीण कांग्रेस 1.02 अरब। चौथा स्थान डॉक्टर राजेश शर्मा देहरा कांग्रेस 61.52 करोड़। पांचवा स्थान रजनीश किमटा चौपाल कांग्रेस 31.25 करोड़। छठा स्थान आशीष बुटेल पालमपुर कांग्रेस 30.26 करोड़। बलवीर वर्मा कई महंगी गाड़ियों के मालिक हैं। उनके पास मर्सिडीज कार, BMW कार और फोर्ड की रेंज रोवर है। पूर्व मंत्री NGS बाली के पुत्र रघुवीर सिंह बाली के पास 5 कारें व 1 मोटरसाइकिल है। इनके पास मर्सिडीज, वोक्सवैगन व टाटा की गाड़ियां हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के पुत्र विक्रमादित्य सिंह के पास 28 लाख की फॉर्च्यूनर कार, 28 लाख रुपए की फोर्ड एडेम्वर और मारुति की इग्निस कार है। हिमाचल की हर खबर पाने के लिए हिंद स्टार से जुड़ें।